वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ पॉपुलर इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। इसका जो लास्ट पीरियड बचा था पोस्ट इंडिपेंडेंस का, वो जो 1947 से अब तक का है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके पहले 3 पीरियड जो है उसको हम अपलोड कर चुके हैं, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया विच वर्क वेयर रिटर्न्स इज नोन एज पोस्ट इंडिपेंडेंट वर्क। आफ्टर द इंडिपेंडेंस मतलब भारत के स्वतंत्रता के बाद जो भी वर्क लिखे गए, जो भी प्रोज, जो भी पोइट्री लिखे गए, उसको पोस्ट इंडिपेंडेंस वर्क बोला जाता है। इसमें पोइट्री पहला जो है, पोइट्री के बारे में बात करेंगे। पोइट्री इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश पोइट्री इज विटनेस ऑफ मोस्ट डेवलपमेंट इंडिया। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश जो पोइट्री है वो गवाह है, भारत का सबसे ज़्यादा डेवलप होने का गवाह है। एक India has the address of many popular writers who influence entire generation। इंडिया एक एड्रेस है बहुत सारे पॉपुलर राइटर्स का, जो इन्फ्लुएंस करता है इन पूरे जनरेशन का, इंटायर जनरेशन, पूरे जनरेशन को प्रभावित करता है। इट इज़ द फील्ड ऑफ ऑथर। ये एक क्षेत्र है ऑथर का, जिसमें पहला ऑथर का नाम आता है, जो पोएट है वो है निसिम इज़ेकियल। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल एमंग द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश पोएट। ये इंडियन इंग्लिश पोएट में जो इतने भी मोस्ट नोटेबल पोएट है उनमें से ये एक है। ही वॉज आल्सो नोन एज पोएट, ड्रामेटिस्ट, एक्टर एंड एडिटर। ये पोएट के नाम से भी प्रसिद्ध है और जाने जाते हैं। ड्रामेटिस्ट भी थे, एक्टर भी और एडिटर भी। ही रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1983। ये साहित्य अकेडमी अवार्ड इसको रिसीव हुआ था, मतलब इसको ये मिला था, ये सम्मानित किए गए थे 1983 में फॉर हिज पोइट्री कलेक्शन लेटर डे पाल्म्स। जो 1983 में मिला था इसको पोइट्री कलेक्शन के लिए, लेटर डे पाल्म्स के लिए। हिज फेमस वर्क द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, टाइम ऑफ चेंज, जो 1952 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद जो दूसरा पोएट है वो है डोमिनिक फ्रांसिस मॉरिस। ही वॉज ग्रेट इंडियन इंग्लिश राइटर एंड पोएट। एक महान इंग्लिश राइटर, इंडियन इंग्लिश राइटर और पोएट भी थे। हु पब्लिश्ड नियरली 30 बुक्स इन इंग्लिश, जो कम से कम 30 बुक के लगभग इंग्लिश में पब्लिश किए हैं। ही बिकम द फर्स्ट इंडियन एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, जो न्यूज़पेपर द टाइम्स ऑफ इंडिया के फर्स्ट इंडियन एडिटर थे। हिज वर्क्स आर ए बिगनिंग, माई सन्स फादर। इसका जो वर्क है ये बिगनिंग है, माई सन्स फादर है। उसके बाद तीसरा जो पोएट है वो है पुरुषोत्तम राम। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर द ट्रांसलेटर ऑफ द फेमस इंडियन एपिक महाभारत इन इंग्लिश। ये सबसे अच्छी तरह से जाने जाते हैं कि महाभारत को ट्रांसलेट किया था, पब्लिश किया था, जो भारत का एक महान एपिक है। ही रोट 8 बुक्स ऑफ पोइट्री। ये 8 बुक पोइट्री में 8 बुक लिखे थे। ये उत्तम लाल का एक पोएम है कोलकाता, जो पोएम का कलेक्शन है एक। उसके बाद A.K. रामानुजन। ही इज एन इंडियन इंग्लिश पोएट हु रोट पोएट्री बोथ लैंग्वेज इंग्लिश एंड कन्नड़। ये एक ऐसे इंग्लिश पोएट थे जो इंग्लिश और कन्नड़ दोनों में पोएट्री लिखे हैं। ही वॉज अवार्डेड विद साहित्य अकेडमी अवार्ड एंड पद्मश्री अवार्ड। इसको साहित्य अकेडमी अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हिज फेमस वर्क आर द कलेक्टेड पोएम ऑफ A.K. रामानुजन, जो 1955 में पब्लिश हुआ था। इसका फेमस वर्क है द कलेक्टेड पोएम ऑफ A.K. रामानुजन। उसके बाद जयंत महापात्रा नीड नो इंट्रोडक्शन। जयंत महापात्रा का ऐसी बात नहीं कि इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं, बट इतना ही फेमस है कि इसको सब कोई जानते हैं। ही वॉज अवार्डेड विद साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1931 एंड पद्मश्री अवार्ड इन 2009। और इसको 1931 में साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था और पद्मश्री अवार्ड से 1909 में सम्मानित किया गया था। बट सम रीजन ही रिटर्न पद्मश्री अवार्ड, बट कुछ रीजन के कारण ये पद्मश्री अवार्ड को रिटर्न कर दिए थे। हिज वर्क्स, इसका जो वर्क है वो हंगर 1976 में पब्लिश हुआ था। ये रेन ऑफ राइट्स जो 1976 में पब्लिश हुआ था। ही रोट 18 बुक ऑफ पोइट्री, 18 बुक्स लिखे हैं पोइट्री का। उसके बाद K.N. दारूवाला। ही वॉज एन इंडियन इंग्लिश पोएट। यह एक इंडियन इंग्लिश पोएट थे एंड IPS ऑफिसर, और एक IPS ऑफिसर भी थे। ही रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1984। इसको साहित्य अकेडमी अवार्ड से 1984 में सम्मानित किया गया था फॉर हिज पोइट्री कलेक्शन द कीपर ऑफ और द डेथ।
जिसका पोइट्री कलेक्शन है द कीपर ऑफ द डेथ, जिसके लिए हिज वर्क्स द डांस ऑफ पीकॉक, क्रॉसिंग द रिवर, इतना ही था। उसके बाद कमला दास, सी इज फेमस फॉर माधवी कुट्टी, ये माधवी कुट्टी के नाम से भी जानी जाती है। हर फेमस कलेक्शन यार समर इन कोलकाता, या अल्लाह ETC। या अल्लाह लिखी थी ये जब अपना धर्म परिवर्तन कर ली थी तब। उसके बाद ड्रामा इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडियन इंग्लिश ड्रामा गेव द बर्थ ऑफ ए गैलेक्सी ऑफ इमिनेंट ड्रामेटिस्ट इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। ये इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को जो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो ड्रामा है वो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में इतने ड्रामेटिस्ट दिए, एक गैलेक्सी ऑफ इमिनेंट ड्रामेटिस्ट दिए, मतलब बहुत सारे ड्रामेटिस्ट को दिए। इसमें पहला नाम है आसिफ करीम बॉय। ही इज़ द फर्स्ट मेजर ड्रामेटिस्ट ऑफ दिस पीरियड, ये फर्स्ट मेजर ड्रामेटिस्ट है इस पीरियड का। हिज वर्क्स आर द रेस्टोरेंट, द टेम्पल डांसर ETC। उसके बाद है गुरुचरण दास, ही इज़ वेल नोन फॉर हिज पॉपुलर हिस्टोरिकल प्ले लॉरेंस साहब। ये लॉरेंस साहब के नाम से ज़्यादा फेमस है, जो एक इसका प्ले है। और इसका जो फेमस वर्क है, यहाँ साहिब होगा, जैसे यहाँ साहिब लिखे ना, साहिब ही होगा यहाँ, 9 जाखू हिल। उसके बाद महेश दत्तानी, ही रिसीव्ड साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1988 फॉर हिज फेमस ड्रामा फाइनल सॉल्यूशन। ये फाइनल सॉल्यूशन इसका एक ड्रामा है जिसके लिए उसको साहित्य अकादमी अवार्ड से 1988 में सम्मानित किया गया था। इज फेमस वर्क आर ब्रेवरी फाउट द क्वीन, डांस लाइक ए मैन, एक अलग मौसम। इसके बाद जो ड्रामेटिस्ट एक और है गिरीश कर्नाड है। ही इज वन ऑफ द इंडियाज ब्राइटेस्ट शाइनिंग स्टार। इसको ब्राइटेस्ट शाइनिंग स्टार से नाम से भी जाना जाता है, मतलब ये बहुत ही प्रसिद्ध हुए थे इस एज में, इसलिए कहा नहीं जाता बट ऐसा बोला जाता है कि ये बहुत ही फेमस थे। ही रिसीव्ड द संगीत नाटक अवार्ड फॉर हिज ड्रामा, इसको संगीत नाटक अवार्ड से सम्मानित किया गया था इसके ड्रामा के लिए। इसका नाम है हया वंदना। हिज फेमस प्ले इज ये आती, इसका फेमस प्ले ये आती है। नोवेल ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, गिरीश कर्नाड का एक प्ले है द नागामंडला है। उसके बाद नॉवेल्स पे आते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड का जो नॉवेल्स है, नॉवेल पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश नॉवेल और फिक्शन रिटर्न्स द मोमेंटम। मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश नॉवेल, इसके पहले जो था उस समय बढ़िया तरह से नॉवेल लिखाई नहीं जा रहा था, बट अब ये फिर से मोमेंटम को रिटर्न कर दिया। द नॉवेल हैड गेन ड्यूरिंग द गांधीयन एज, और गांधीयन एज से ही इसका मतलब नॉवेल गेन करने लगा, मतलब इसमें वृद्धि क्या बोल सकते हैं इसको, इसका उन्नति होने लगा। इट इज़ नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉवेल्स ऑफ द प्री इंडिपेंडेंस। ये प्री इंडिपेंडेंस जो नॉवेल है जो आज़ादी से पहले लिखा गया उससे अलग नहीं है। सम नॉवलिस्ट हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द सेकेंड जनरेशन नॉवलिस्ट, इसको फर्स्ट जनरेशन उसको बोला गया आज़ादी से पहले वाला को, और इसको सेकेंड जनरेशन ऑफ नॉवलिस्ट बोला गया। तो इसमें कौन कौन से नॉवलिस्ट थे उसके बारे में बात करेंगे। भवानी भट्टाचार्य, ही इज वेल नोन इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट हु हैज़ परमानेंट प्लेस। ये इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट में परमानेंट प्लेस ऐसा बोला जाता है कि इंडियन इंग्लिश नॉवेल में इसका परमानेंट प्लेस था। इन द हिस्ट्री ऑफ इंडो एंग्लो लिटरेचर में, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक ही है, यहाँ फुल स्टॉप नहीं है। ही इज ए वेल नोन इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट हु हैज़ परमानेंट प्लेस इन हिस्ट्री ऑफ इंडो एंग्लो लिटरेचर। इंडो एंग्लो लिटरेचर में इसका इस नॉवलिस्ट का परमानेंट प्लेस था। इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट है इसका परमानेंट प्लेस था। हिज नॉवेल्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेज, इसका नॉवेल्स है वो बहुत लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था। सो मैनी हंगर, म्यूजिक ऑफ मोहिनी या मोहिनी है। अगला नाम है मनोहर मालवंकर। ही वॉज रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर, ये एक रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर थे। एंड स्टार्टेड हिज करियर विद डिस्टेंट, और इसका एक वर्क है डिस्टेंट जो 1960 में पब्लिश हुआ था, इससे अपना करियर को स्टार्ट किए। ही इज फेमस फॉर हिज नॉवल ये बैंड इन द गंगेज जो 1964 में पब्लिश हुआ था, इसके लिए फेमस है।
हिज वर्क में से है इसका द प्रिंसेस, जो 1953 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद है खुशवंत सिंह, ही वॉज वेल नोन फॉर हिज फेमस नॉवल ट्रेन टू पाकिस्तान, जो 1956 में पब्लिश हुआ था। इसके लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं। अनीता देसाई, शी वॉज ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड इन इंडियन इंग्लिश नॉवेल बाय हर नॉवेल नेम्ड वॉइस इन द सिटी। वॉइस इन द सिटी इसका एक नॉवेल है, फेमस नॉवेल है। अपना भी योगदान ये इंडियन इंग्लिश नॉवेल में दी थी। चमन नाहल, हिज फेमस नॉवेल इज आज़ाद विच इज डील्स द सिचुएशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के समय इंडिया और पाकिस्तान का सिचुएशन को इसमें डील्स किया गया है। आज़ाद जो नॉवेल्स है इसका, उसमें चमन नाहल का। उसके बाद अब शॉर्ट स्टोरी, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में जो शॉर्ट स्टोरी था उसके बारे में बात करेंगे। शॉर्ट स्टोरी इज ए जनरल टर्म ऑफ राइटिंग विच डील्स विथ प्रोज फिक्शन। ये प्रोज फिक्शन मतलब नॉवेल्स की टाइप है, जैसे शॉर्ट स्टोरी को प्रोज ही बोल सकते हैं इसको, क्योंकि स्टोरी जैसा ही लिखा जाता है। शॉर्ट स्टोरी तो स्टोरी जैसा, बट प्रोज भी स्टोरी जैसा ही होता है। इंडिया इज एन एड्रेस ऑफ मैनी पॉपुलर राइटर्स। इंडिया एक एड्रेस है, मतलब पता है, जगह है बहुत सारे पॉपुलर राइटर्स का, जिनमें से पहला नाम है मुल्क राज आनंद। इसका लिखा गया था टू ब्रदर्स, द गोल्ड वॉच, टीयर एट द हार्ट। आर के नारायणा का है मालगुडी डेज, द इंग्लिश टीचर, द बैचलर ऑफ आर्ट्स। राजा राव का है द गंगा घाट, द मीनिंग ऑफ इंडिया, द केट एंड शेक्सपियर। और भवानी भट्टाचार्य का है शैडो फ्रॉम लद्दाख, हू राइड द टाइगर है। थैंक यू।